नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट पेश ना करने को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश दिया था, जिसमें आदेश का पालन करके अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश संबंधित राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया। लेकिन केवल 3 राज्यों ने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करके अनुपालन रिपोर्ट पेश की थी और शेष राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की थी। अब कुत्तों के काटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने अनुपालन रिपोर्ट पेश न करके यहां पर शर्त मांगी, जो शर्त रखी गई थी उसके बिना माफी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए संबंधित राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनके मुख्य सचिवों ने ये माफी मांगी। उसके साथ साथ आवारा कुत्तों के संबंध में व्यवस्था पर अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी है। तो आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश दिया था, जिसमें आदेश का पालन करके अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश संबंधित राज्य सरकारों को दिया गया था। लेकिन केवल 3 राज्यों ने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करके अनुपालन रिपोर्ट पेश की थी और शेष राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की। कुत्तों के काटने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने अनुपालन रिपोर्ट पेश न करने पर बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने माफी मांगने के साथ साथ आवारा कुत्तों के संबंध में व्यवस्था पर अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के हमलों के पीड़ित भी सुने जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकारी बिल्डिंग में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 7 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं आपको। सबसे पहले हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता है हमारे साथ, और मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय महापात्रा एनिमल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं संजय महापात्रा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था रिपोर्ट पेश करने के लिए, लेकिन अब तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई है मुख्य सचिवों को। देखिए, हम सब इस भारतीय है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। हमें सुप्रीम कोर्ट को हर बात मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और मैं एक छोटी सी बात दिशा बदल रहा हूं कि जिस तरह हमारा अभी पीछे पटाखा को लेके सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया था, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बात नहीं माने, धज्जियां उड़ा दिए, रात भर पटाखा फूटने लगा, टाइमिंग की इशू था। तो हमारा देश में सबसे पहले हमारा स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर बनना बहुत जरूरी है, जो एनिमल्स के लिए भी लागू होना बहुत जरूरी है जी। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनेगा? जब स्टेट जो हमारा सरकार, जो राज्य सरकार इसके ऊपर काम करेंगे। हमारा देश एक रिलीजियन कंट्री है, जहां हर जगह आपको मंदिर, आपको मस्जिद, आपको गुरुद्वारा इतने सारे मिलेगा कि किसी भी देश में, कई वेस्टर्न कंट्री में नहीं है। वेस्टर्न कंट्री की कल्चर और हमारा कल्चर बहुत फर्क पड़ता है।
जी हमारा देश के लोग सबसे पहले ये बोलते, अगर मैं पहले रोटी बनाता हूँ, पहले रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। जी ये बात हमें पूर्वजों हमें सिखाया गया है। लेकिन हमारा देश में जो वेस्टर्न कल्चर आ गया, जो लोगों को मन में ये धारणा आ गया कि हमारा सोसाइटीज में जानवर नहीं रहना चाहिए, हमें स्टेटस मेंटेन करना है। जानवर एक पर्यावरण का हिस्सा है, जी हमें उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है। आज तक कोई भी राज्य सरकार इनके ऊपर कभी सही तरीके से काम नहीं किया है। जी जो हम आज बोलते हैं, जो एबीसी रूल 2023 है, जी एबीसी रूल 2023 कोई भी राज्य मानने रहा है एक्सेप्ट मेट्रो सिटी। सिर्फ मेट्रो सिटी में एबीसी रूल माना जाता है, और कोई भी सरकार नहीं बोल सकता है पिछले 70 साल से कि हमने हर कुत्तों को वैक्सीनेशन किया। कोई भी एक डॉग्स को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ये कमी सरकार की है, ये कमी ना किसी एनिमल एक्टिविस्ट का है, ना किसी देश के रहने वाला सिटीजन्स की है। और जी ये सारी चीजें आगे निकल के आ क्यों रहे? क्यों कि हम वेस्टर्न कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, हर मंदिर मस्जिद में पत्थर की मूर्ति के नीचे एक जानवर को पूजा कर लेते, लेकिन हम असली जानवर को पूजा नहीं कर पाते। लेकिन मैं फिर भी आपको चीज बोल लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हर राय को हर सिटीजन को मानना बहुत जरूरी बिल्कुल। है, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। अभी बिल्कुल भी जी 7 तारीख को एक फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आने वाला है, जी। और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को संज्ञान में लिया है जी। कि किस तरह पूरा देश में एनिमल वेलफेयर सही तरीके से हो पाए। और हमारा देश में जो डॉग बाइट केसेस आते हैं, जी। जो डॉग बाइट केसेस आते हैं, ये सिर्फ न्यूज़पेपर में छापा जाता है या अखबार में छापा जाता है, लेकिन जो जानवर के साथ क्रूएलिटी होता है 1000 गुना, वो कभी न्यूज़पेपर में नहीं आ पाता है। वो सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में अभी तक नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सभी तरह के मामले सामने आते, चाहे वो डॉग बाइट्स के हो या फिर एनिमल्स पे क्रुएलिटी के जो मामले वो भी लगातार सामने देखने को मिले। बहरहाल इससे कई मासूमों की जान भी जा चुकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो मुख्य सचिवों ने पेश नहीं की है। इस पर हम जवाब लेंगे वैभव जी आपका, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कई ऐसे डॉग बाइट्स के भी मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पहलुओं को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं पेश की गई, तो बिना शर्त के माफी मांगी है मुख्य सचिवों ने। जी जया जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डॉक्टर संजय को नमस्कार, आसिफ भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जया जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई 28 को पहली बार जब माननीय न्यायाधीशों ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बेसिस पे सियो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस स्ट्रे डॉग्स और इसके बाइट्स की घटनाओं को लेकर हुआ अपनी प्रक्रिया चालू की, अपने वर्डिक्ट दी। उसके बाद अगस्त 11 भला हो उस दिन की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही कम से कम ये घटना तो सामने आई जी। मतलब सरकार किसी की भी रही हो, पहली बात सरकार, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, उन्होंने स्वाभाविक इस मुद्दे को काम नहीं किया, तभी ये मसला इतना संगीन होके आया। देखिए, बहुत स्पष्ट मानना है कि जो प्रकृति है इसमें सबका एक अपना स्थान है, चाहे वह कोई पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबका अपना एक स्थान है और सब में सामंजस्य बन के ही रखा जा सकता है। यही प्राकृतिक वैल्यूज हैं। लेकिन जिस तरह से, और ये दोनों तरफ से हुआ है, कई बार हमने एनिमल्स लवर्स को देखा है कि किस तरफ से उनकी तरफ से भी जो पेशेंस है, जो गरिमा है, वो उसकी अवहेलना की गई है। और साइमल्टेनियसली हमने सोसाइटी को भी देखा है कि किस तरह से स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर या डॉग्स के मुद्दे पर, ये बात बिल्कुल है, हम सबको देवी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, सही बात है, पूजा पाठ कर लेते हैं और ये हमारी जो कल्चर वैल्यूज में है उसको मान लेते हैं, लेकिन उनके साथ क्रूरता भी करता है समाज, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। जो एबीसी रूल्स की बात कर रहे थे संजय साहब, बिल्कुल सही बात है, ये स्पष्ट है कानून रूप से भी, और सरकारों का भी दायित्व क्या है ये भी स्पष्ट है। अब मैं दिल्ली में का निवासी हूँ, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी एक नोडल एजेंसी है जो इस मुद्दे पर सारा, चाहे वैक्सीनेशन करना हो, रिहेबिलिट करना हो डॉक्टर को, उसके लिए एजेंसी। आप आंकड़ा पूछिए एमसीडी से, कितने हाल फिलहाल में कितने वैक्सीनेशन हुए, कितने डॉग्स को रिहेबिलिट किया गया,
कितने उन्होंने इस तरह के अपने पास व्यवस्थाएं रखी है जहां की वो स्ट्रे डॉग्स की अभी उनसे पूछ लिया जाए कि रिहेबिलिट कहाँ करना है, इसका भी जवाब नहीं होगा किसी भी अधिकारी के पास। जी। तो इसलिए क्योंकि सरकार जिस तरह से चाहे इसके ऊपर ध्यान देना हो, इसके ऊपर फंड एलोकेट करना हो, इसकी मॉनिटरिंग करना हो एंड टू एंड, ये बहुत आवश्यक है और इस मुद्दे की गंभीरता को समझना पड़ेगा हम सबको, और हम सबको कलेक्टिवली, केवल सुप्रीम कोर्ट सरकारों का नहीं, वी एज अ सोसाइटी, हमारी भी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि और करें। और खास तौर से अब मैंने अपनी सोसाइटी में देखा, वैक्सीनेशन के नाम पे जब एमसीडी की गाड़ियां आई, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पे 50 एनिमल लवर्स खड़े हो गए और उन्होंने उस गाड़ी को घुसने नहीं दिया, ये कह के कि तुम मार डालोगे इनको। मतलब वी हैव टू फाइंड अ लॉजिकल कंक्लूजन टू इट कि अगर सरकार का भी अपना ये दायित्व है, आपको उसको भी समझना पड़ेगा, और अगर कोई हिंसक प्रवृत्ति का कोई जानवर है तो आपको बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ समय के लिए उसको रिहेबिलिट किया जाए, नॉर्मल उसकी वो वातावरण में ढल जाए, वापस से उसको उस नॉर्मल उसकी जो प्रेमाइसेस उसमें वापस कर दिया जाए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, समाज अभी इस संतुलन तक नहीं पहुंचा है। ये जो तीनों, हर बॉडी का जो संतुलन है, चाहे वह सोसाइटी का, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन का, प्लस सरकारों का, इसके सामंजस्य में बहुत भारी कमी है। मैं कह रहा हूं भला हो 28 जुलाई का, जब वो इस जैसा भी निर्णय आया, कोई लोग उससे सहमत हो सकते हैं, कुछ नहीं असहमत हो सकते हैं, लेकिन सरकारों के कम से कम कानों पे आवाज, मीडिया ने इस पे चर्चा तो शुरू की, मीडिया ने भी एक पन्ने पर प्रिंट मीडिया लिख देती थी और कौन चर्चा करता था इस पे। और बिल्कुल सही बात है, कभी एक तरफा दिखाया जाता था, कभी नहीं दिखाया जाता था, सही बात है। तो इस पे चर्चा होकर इसको एक लॉजिकली कंक्लूड कर, अब हमने अगर ये बीड़ा ठान लिया है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है अपना आदेश, तो कम से कम लेट अस बिहेव, और उसको जिस तरह से आपने देखा, सही बात है, दिल्ली में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उड़ी, इनके नेता खुद 12 बजे रात के जाके पटाखे फोड़ रहे थे और उसके बाद कह रहे थे कि नहीं नहीं पोल्यूशन हो गया। अरे पोल्यूशन को छिपाने तक की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इस तरह से सरकारें चलेंगी जी। आपको एक सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा और आप भाग नहीं सकते। इस समय दिल्ली की अगर हम बात करें तो चारों इंजन भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कम से कम अब कोई हर्डल्स नहीं है। लेट अस फाइंड अ कॉमन कंक्लूजन टू द प्रॉब्लम और इसको रिजॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल रिजॉल्व करने की पूरी जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है और साफ तौर से नजर भी आ रही है। आसिफ साहब, आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो 3 ही राज्य थे जिन्होंने, जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी गई थी तब जमा की गई थी उनकी तरफ से। देखिए, मामला पूरा जिस तरीके कोर्ट ने संज्ञा लेने के बाद में सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया जी, क्योंकि पॉलिटिकली पार्टी की सरकारों को कहीं भी इसमें नफा नुकसान नजर नहीं आया। अगर नजर आया दिल्ली वालों को, जब झुग्गियां उजाड़ी गई तो कहा गया कोर्ट के ऑर्डर है, हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को घरों से उजाड़ रहे हैं। जिनके घरों पर जाके हमने खाना खाया, सरकार बनने के बाद उन्हीं को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से, आप देखिए, कोई भी साफ स्पष्ट जवाब नहीं है, सच जवाब दे रहे हैं सरकार ने करना है, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। आज ये हालात है, बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर रेबीज के इंजेक्शन नहीं है जी। लोगों को भटकना पड़ता है। 4 इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। एमसीडी काम करती है डॉग्स को पकड़ने का, एनिमल्स के लिए जी। आप देखिए डॉग्स भी किस तरीके से रोडों पे रहते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। गौ माता कहते हैं, उनको भी पिन्नियां खिलाई जाती है, एमसीडी देखती रहती है भारतीय जनता पार्टी की। बात माता जी की करते हैं और पेटों में पन्नी जा रही होती है रोटी की जगह। जब जरूरत होती है वोट की तो ये भारतीय जनता पार्टी माता जी की बात कह के वोट मांग रही होती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जिस तरीके से कर रही है जी, सबको मालूम है। सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के कहा, कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की परमिशन दी और लोगों ने परमिशन के बाद में, आपने देखा हो, जब चर्चा हुई अगले दिन जी, तो तमाम चैनलों के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये कहा दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं बढ़ा पटाखों से, और तमाम न्यूज़पेपर ने उसको छापा जी। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों की जान से खेलती है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। सियासी नफा नुकसान नजर आना चाहिए। अगर उससे नफा नजर आएगा तो डॉग बाइट्स पे भी आपको
बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे होते और बहुत किनारे हमने कोर्ट का सम्मान किया। कोर्ट के कहने पर हमने देखो ये कर दिया और वो कर दिया और वो कर दिया। वहां से इतने डॉग्स हमने पकड़ लिए, उनका वैक्सीनेशन करके उनको फिर वापस छोड़ दिया जिस तरीके से कोर्ट ने किया। लेकिन आज देखिए आपको कहीं गली मोहल्लों में एमसीटी की गाड़ियां नहीं मिलेंगी। आज दिल्ली के अंदर कैसी तादाद है आपको मिलेगी डॉग्स के द्वारा काटने के बाद में, तकरीबन लाखों की तादाद है जी। तो इस सरकार का तो फेलियर है, और सरकार एमसीडी में तकरीबन 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। उस सरकार ने काम ही नहीं करना एमसीडी ने पूरी दिल्ली के अंदर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जान से खिलवाड़ हो, लोगों को डॉग्स काटें, उनकी मौतें होती है ना, अखबार में छपेगी, खत्म कहानी। तो आज कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट को और कड़े शब्दों में जब 7 तारीख को फैसला आएगा आप देखिएगा, आज तो माफी मांगिए, कोई रोड मैप नहीं होगा सरकारों का। अब बिल्कुल सरकारों का रोड मैप वहां पर आता है अभी हम कि जहां पे उन्हें सियासी तौर पे कोई फायदा हो। बिल्कुल, लेकिन आसिफ साहब ये मुद्दा ऐसा नहीं लगता है कि इस पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जब काम होता है तो डॉग लवर्स भी सामने आते हैं, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखकर आगे कदम उठाना पड़ता है। संजय जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि इस मामले पर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिली थी, डॉग लवर्स भी सड़कों पर उतर आए थे जब यहाँ पर कोई कदम उठाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है पूरे मामले को लेकर। देखिए मैम, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये कोई भी बिल्कुल पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए। और मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, मैं विजय गोयल जी की पर्सनली नाम ले रहा हूँ, जो कोई भी पार्टी में है। इस चीज की मुद्दा जो विजय गोयल साहब उठाया, विजय गोयल साहब को ऐसे कंपनी है जो इनको फंड्स कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन कुत्तों के खिलाफ लड़ने के लिए जी, और उन कुत्तों के लिए इन्होंने सेंटर बनाने के लिए, जो सेंटर की ठेकेदार खुद विजय गोयल बनना चाहते हैं जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है विजय गोयल साहब का, और ये इनका हर बात आप सुनिएगा। ये खुद एक होटल चला रहे हैं, जिस होटल में इनका नॉनवेज खाना बनता है जी, लोगों को नॉनवेज खाना परोसा जाता है, चाहे हमारा देश में कुत्ते की मीट है, या चाहे गोट की मीट है, चाहे वो गाय की मीट हो, चाहे बोफालो का मीट हो। लेकिन सर मैं यहीं पे ये मुद्दा बनाना चाहूंगा, ये एक बिजनेस पॉलिसी बनने जा रहे हैं। देश में सारी कुत्तों को एक जगह एक बाड़े के अंदर रखा जाएगा, जहां करोड़ करोड़ रुपया सरकार खर्चा करेगा, तो सरकार के पास फंड्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, एमसीडी हो या कोई भी म्युनिसिपालिटी हो, जो भी वो आपको दिखाए रहे कि हमें इतने कुत्ते को नसबंदी किया, ये सिर्फ पेपर तक है। असली में 10 कुत्ते अगर नसबंदी हुआ होगा, वहां 1000 कुत्तों की बिल गया होगा। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, हमारे पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है जी। ये सिर्फ एक पेपर तक है, जिसके वजह से आज जो सिटीजन है, हम इन बेजुबान के ऊपर हावी हो रहे, क्योंकि उनके साथ जो फंड्स है उनको सही जगह नहीं पहुंच पाया, उनके वेलफेयर के लिए नहीं पहुंच पाया है, और ये एक दिशा भटक जा रहे कि ये एक बिजनेस पॉलिसी आगे बनने वाला है जी। क्या पता आगे जाके हिंदुस्तान इन डॉग को बाड़े में करके उनके लिए डॉग मीट एक्सपोर्ट भी किया जाए जी, क्योंकि भारत अभी नंबर 1 मीट एक्सपोर्ट में है, ये डॉग मीट भी एक्सपोर्ट हो जाए। लेकिन मैम इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जो ये बिजनेस पॉलिसी में बनने जा रहे, जिसमें ये बेजुबान पीसे जा रहे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक दिन में हमारे हिंदुस्तान में कम से कम करोड़ एनिमल्स को स्लॉटर हाउस में मार दिया जाता है जी। अगर कोई एक डॉग अग्रेसिव है सोसाइटी से में, अगर एक किसी को बाइट कर रहे, बाइट करना मैं मानता हूं, जिस घर में बाइट होता है हम भी सहानुभूति करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बाइट हो रहे, हम पूरा सोसाइटीज के कुत्तों के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों ना हम सिर्फ उसी जो हाइपर डॉग है, जो रिपीटेड बाइटिंग है, उसके लिए काम किया जाए, उनके लिए सही तरीके से इनके लिए शेल्टर बनाया जाए, इनके रिहेबिलिटेशन किया जाए। दैट इज द मेन पॉलिसी, दैट इज द मेन पॉलिसी। वो होना बहुत जरूरी है। क्या हिंदुस्तान में लाखों हजार लोग रोड एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, ट्रक एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में, एयर फ्लाइट क्रैश में मर जाते हैं? क्या हमने ये सारी बंद कर दिया? नहीं किया ना। हमें इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इसको अपने हाथ में लिया है। हमें उम्मीद है
आने वाले 7 तारीख को एक सही निर्णय आएगा और सरकार इसके ऊपर सही तरीके से काम करे। बिल्कुल, काम इस पर सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर एनिमल्स पे भी किसी भी तरह की क्रुएलिटी होती है या गलत होता है तो वो भी एक चीज आपको बोल देना चाहता हूँ, जो हमारा एबीसी रूल एबीसी पॉलिसी आई है जो सरकार कर रहे हैं, जो इमरजेंसी पीरियड में जिस तरह हमारा देश में करोड़ों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कराया गया, उन करोड़ों लोगों में से लाखों लोग नेग्लेक्ट में मर गए और सेम नसबंदी हमारा इन जानवर के साथ हो रहे, जहां कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, जहां कोई प्रॉपर सर्जिकल रूम नहीं है, जहां कोई प्रॉपर एनेस्थीसिया मशीन नहीं है, जिसके वजह से लाखों हजार डॉग ऑन द टेबल डेथ कर जा रहे। क्यों? कि हमारे पास जो एबीसी रूल्स है प्रॉपर वेटनरी मेडिकल केयर के हिसाब से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। देश में सिर्फ क्या शहरी इलाका रह गया? आप मुझे दिखा दीजिए कोई भी ब्लॉक में, कोई भी एक गांव में ब्लॉक में चले जाइए, देश में कहीं भी कोने में, कहीं भी राज्य में, वहां कोई नसबंदी सेंटर या एनिमल सेंटर या एनिमल हॉस्पिटल नहीं है। हमारा देश में 50,000 एनिमल हस्बेंड्री की हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल ताला लगा हुआ है, डॉक्टर्स अदर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स अगर हर एनिमल डिस्पेंसरी या एनिमल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 डॉग को अगर हम नसबंदी करते पर डे, हमें 2.5 करोड़ जानवर को, 2.5 करोड़ कुत्ते को एक दिन में नसबंदी हो सकता है। हमारे पास फैसिलिटीज है, हमारे पास वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहे। एक सरकारी अस्पताल में 2 वेटनरी डॉक्टर, 2 पैरावेट और उनको केयरटेकर, क्लर्क, और इनके पास अपना गाड़ियां भी है। ये लोग कोई काम में नहीं है, सिर्फ सरकार इनको तनख्वाह दे रहे, और वो जो प्राइवेट जो डॉक्टर गवर्नमेंट और नौकरी कर रहे हैं वहां डिस्पेंसरी में, वो जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करके पैसे ले रहे और उधर लाखों, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तनख्वाह अपने जेब से ले रहे। ये हमारा देश की हिस्सा है, जिसके वजह से एनिमल वेलफेयर आज नीचे है और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास कोई ताकत नहीं दिया सरकार ने कि उसको सही तरीके से कानून लगा पाए। बिल्कुल, आपने तमाम यहाँ पर खामियां गिनाई है कि क्या कुछ लूप होल्स है। 10 जानवर को गोली मार के आ जाओ, आप 50 रुपए में छूट जाएंगे। अब बिल्कुल आगे भी हम जवाब ले लेते, क्योंकि यहाँ पर संजय जी हमारे पास वक्त कम है। वैभव जी, एक आखिरी जवाब आपसे लेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आप विपक्ष में बैठे हैं दिल्ली में और जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले भी सामने आ रहे हैं और जिस तरह से कई लूप होल्स एनिमल वेलफेयर में यहाँ संजय जी ने गिनाए, आप कितना इससे वाकिफ रखते हैं? नहीं, ठीक बात है। ये जो सजेस्टिव मेजर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉपर सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, कम से कम उनका तो उपयोग होना चाहिए। और ये कोई नई बात है, डॉक्टर साहब जो कह रहे थे संजय जी कि वेटनरी डॉक्टर है हमारे पास और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। सर, ये केवल वेटनरी डॉक्टर्स की हालत नहीं है, कई सारे सरकारी और डॉक्टर्स के साथ भी क्या स्थिति होती है। आप गांव प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि उस अस्पताल में कितने सरकारी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, इवन मनुष्यों की जांच के लिए भी कितने अवेलेबल होते हैं। तो सच्चाई सबको पता ही है। देखिए, पॉइंट है कि हमारे पास जो सरकारों के पास रिसोर्सेज हैं और हम तो जहाँ के हैं, जहाँ पे देख रहे हैं, वहां सच्चाई हम खुद देख रहे हैं। और ये बात सही है कि किस तरह से जब वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन की भी बात करते हैं, कितनी सिविक एजेंसियां, खासतौर से मैं अगर एमसीडी की बात करूं दिल्ली में, कितनी संजीदा है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कितने आंकड़ों में सच्चाई है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे पास ताकत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। पोलियो कितनी बड़ी महामारी थी, हमने काबू पाया। बिल्कुल, पोलियो को एक तरह से पोलियो के और सबने कलेक्टिव एफर्ट से हुआ ये। आज हमने लगभग पोलियो खत्म हो चुका है। तो ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। इसको भी, इस पे भी एक सामंजस्य बनाकर इंसानों और पशुओं के बीच में सामंजस्य बना के सोसाइटी रह सकती है। ओनली थिंग इज कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। आगे आने वाले समय में अगर इस पे नहीं किया गया, ये और हिंसक ही होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समय रहते इस पर कंट्रोल पाना चाहिए। एक आखिरी जवाब मैं आसिफ साहब से भी ले लेती हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास। आसिफ साहब, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें और अब बीजेपी की बात करें, तो क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है या वही चलता आ रहा है? देखिए, सरकार को तकरीबन 9 महीने हो गए, कुछ सुधार नजर आ रहा नहीं कर रहे होते जैसे जब था ऐसे अब है। क्योंकि एमसीडी पहले ही भाजपा के पास थी, आज भी भाजपा के पास हुआ है।
अगर वो काम उससे कर रही और होती बदतर। भाजपा की एमसीडी सरकार तो कुछ जी। भी दिक्कत नहीं होती। और रही जिस तरीके से डॉग लवर्स हो या ना हो, सबको देखना चाहिए, इस चीज को भी देखना चाहिए सड़कों पे कोई डॉग्स को ना मारे, ये भी हमारे लोगों का काम जी। है। सरकार इस तरीके से कोई वैक्सीनेशन करती है और सही कहा भाई साहब ने कि सरकारी आंकड़े कुछ और है, जमीन पे कुछ और। अगर सरकारी आंकड़े लाखों लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं डॉग्स को, तो वो डॉग्स को पकड़ कब रहे हैं? जी। अब आपको गांव गली मोहल्ले में कहीं नजर नहीं आती होगी गाड़ियां? पहले एमसीडी गाड़ी नजर आया करती थी जो ले जाया करती थी जी। और वैक्सीनेशन करके वापस छोड़ देती थी। जी। अब तो सालों से गाड़ियां ही नहीं नजर आती हैं। जी। और यही वजह है उसके बाद में आज जो डॉग्स के काटने के बाद में जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, एमसीडी का पूरा फेलियर होना। अब बिल्कुल, डॉग्स पे क्योंकि ध्यान यहाँ पर देना, जो डॉग बाइट्स के मामले हैं ना उनमें भी चीज को बढ़ोतरी ध्यान देखने देना। को मिल रही है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि जो रिपोर्ट अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी थी वो 3 राज्यों ने सिर्फ पेश की थी, बाकी राज्यों ने नहीं की थी। मुख्य सचिवों को फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन अब रिपोर्ट पेश की गई है और मुख्य सचिवों ने माफी भी मांगी। जो अगली सुनवाई है इस मामले को लेकर वो 7 नवंबर को होगी। क्या कुछ फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी।